एक और क्वेश्चन है। लोग अभी तक उस पे कैलाश पर्वत पे क्यों नहीं चढ़ पाए? हे अरे भगवान भगवान, जिया अली, ओ माय उठा ले, गॉड। जब उस पर उठा कोई ले। चढ़ने देगा तब चढ़ेंगे ना। तब चढ़ने ना। देगा। आपको मेरे घर पता की है? छत पे कोई नहीं चढ़ पाया आज तक, क्योंकि मैं किसी को अंदर भी नहीं घुसने देता अपने घर में। तो अब क्या करें, मेरे घर अरे की छत यार, पे नहीं जा सकता कोई। यार बंदा चांद पे चढ़ गया है यार। ये पर्वत तो क्या चीज है। असल कोई में परमिशन मिले तो। क्या नाम है, हिमांशु जी क्या नाम था? हिमांशु जी। हिमांशु जी, एक बात सीधी सी साफ, और बाकियों को भी, अपने दोस्तों को बात जो सुन रहे हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो वैज्ञानिक हैं वो 15 लाख किलोमीटर दूर एक टेलीस्कोप अपने स्थापित करते हैं ब्रह्मांड को जानने के लिए, उसके रहस्य जानने के लिए। अगर कैलाश पर्वत पे कोई भी रहस्य होता, कोई रेडिएशन, कोई कुछ भी होता, तो जहां वैज्ञानिक बहुत खोजबीन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भक्तों के बीच ही है रेडिएशन फैला हुआ सारा, ठीक है, दिमाग और बिल्कुल एक कहीं नहीं है। तो ऑब्जर्वेटरी बन पहले वो जाती वहां पे। धरती के रहस्य हल करने की कोशिश करते ना। अगर वहां कुछ होता तो वहां उसी का रहस्य पता करते कि जहां है क्या, किसने किया उसकी जांच पड़ताल। अब पिछले दिन एक वीडियो आ रहा था कि चीन वालों ने जी और ऊपर लेके गया, तो उन्होंने वहां कहीं कुछ देखा। अरे चीन इनको व्हाट्सएप पे भेजता है क्या, हमने क्या देखा? चीन की किसी वेबसाइट पे है, किसी न्यूज में है, किसी अखबार में है, किसी भी अकाउंट पे है उनका, जहां इनको स्पेशली भेज देता कि हमने ये देखा भैया वहां। तो ऐसी कहानियां कुछ नहीं है, पिछले कई सदियों से उस पर जाना, पहले तो पवित्र है तो उस पर पाम ही नहीं रखना, ये एक आस्था। उसके बाद उस पर बैन ही लगा दिया गया जाने को। जब यार हिंदू धर्म एवरेस्ट में पे बताया गया है इतनी, हम्म। एवरेस्ट पे आपको पता है कि चढ़ने से पहले दर्जनों लोगों की मौत हुई एवरेस्ट चढ़ने पे। बाद में वो एक बार चढ़ पाए, अब तो वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं लोग, तो काफी आसान एवरेस्ट हो से गया भी है। ज्यादा खतरनाक चोटियां हैं। एवरेस्ट से थोड़ी सी हाइट में कम है, K2 है पाकिस्तान के अंदर, वो हाँ। सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डेथ वहां हुई है। लेकिन वो भी जो है उसको भी कर लिया गया तो कॉन्कर। जहाँ कैलाश पर्वत पे तो डेथ के नामो निशान नहीं आया अभी तक, कितने लोगों की मौत हुई है चढ़ने की कोशिश में। भैया तो जहाँ जो 2500, कहानियां, 2500 जगह होगी दुनिया भर में ऐसी जहाँ पे इंसान नहीं पहुंच पाया, तो वहां पे ये थोड़ी ना कि वहां पे सब जगह चमत्कारी शक्तियां या वहां पे कुछ भूतिया शक्तियां उसका हैं। तो हिंदू धर्म में बताया गया ना कि ये शिव जी का क्या वो है, क्या रहने बताया का वेदों में? स्थल। वेदों में तो है, वेदों में है। वेदों में बताइए, हाँ, हिमालय का कहीं है तो बताएं, श्लोक दे मुझे अभी। दे वेदों में तो मुझे शिव जी ही श्लोक। नहीं है मेरे ख्याल हाँ, वहाँ वेदों में तो बताएं। शिव जी नहीं। शिव जी नहीं है, से। वेदों बताएं। में नहीं है। शिव जी ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार, आप पहले इंद्र आप है, सिर्फ। मित्र है। अरे अच्छा, इंद्र। आप है ना कैलाश पर्वत लिखेंगे कैलाश पर्वत पे, तो आपको एक बुद्ध की पता चलेगा कि एक हाँ, बोधि ऊपर गया था और वापस भी आया, और लिखा गया कि एक ही बंदा जहाँ गया और वापस भी आया। तो एक बंदा तो गया था ना, उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में, तो एक बोधि यात्री गया ऊपर और वापस आया, जो बार बार लिखा होगा हर खबर में, ठीक है। और ये देखिए। भी लिखा होगा कि उस पर बैन लगा हुआ, तिब्बत सरकार प्रशासन ने और इंडिया की सरकार ने बैन लगाया हुआ धार्मिक होने के कारण। वो एक्चुअल में केवल हिंदू धर्म में ही उसको पवित्र नहीं मानते। सबसे ज्यादा पवित्र वो तिब्बत में, जो उनका जो हाँ, कल्चर है, उनका बिल्कुल। जो लामा। धर्म है उसमें सब, हाँ, हाँ, वो उनको बहुत पवित्र मानते हैं। इस वजह से भी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं उस पर किसी को चढ़ने देती है। बिल्कुल। खाली भारतीय गवर्नमेंट नहीं, वो दूसरी दूसरी देश के भी लोग उनको नहीं चढ़ने देते, किसी को भी वहां पे जांच करने की इजाजत भारत नहीं देते देश हैं। में बहुत सारी जगहों पे क्या है कि बड़े बड़े पैरों के निशान है, तो वो क्या है? अरे मैं भाई बना तुम देता तो हूँ, यार। मैं बना देता हूँ। कैसे कैसे बनाने हैं बताओ, उससे क्या साबित होता है, किसने बनाए वो तो एक नई वो हो दुकान सकते हैं खोलने का ना चक्कर है। हनुमान के या फिर अरे मेरी किसी बात अच्छा। सुनो पुराने मेरे समय के। भाई, मेरी अरे भाई सुनो मेरी सुनो बात सुनो। सुनो सुनो, कि असल में दुनिया में कहीं भी आप पाँव के निशान बना दें, बड़े बड़े सारे या छोटे बना दें, कुछ भी, ये उसका है, उसका कैसे साबित होगा उसका है? हाँ, वहाँ मंदिर बन जाएगा, एक धार्मिक स्थान बहुत बड़े बढ़िया बन जाएगा, लोग संगत आने शुरू हो जाएगी, लेकिन कैसे साबित करोगे कि वो उसका है? तो ये जितने अरे भी होते हैं चमत्कार, जो ऐसी बहुत सारी, मैं तो सैकड़ों जानता हूँ, क्योंकि मेरा ये अध्ययन का विषय है मेरा। तो मैं ऐसी चीज़ों हाँ, को, मेरे दिमाग में स्टोरेज बहुत बड़ी है ऐसी चीज़ों के बारे में। ओके। तो मैं हिंदू आपको धर्म एक में चीज। बताया गया है कि हमारे 3 ब्रह्मांड हो रहा है हमारे जैसे, और अभी साइंस को अरे पता चला, और उसमें रुको हजारों रुको। साल पहले ही बता दिया था। तीन हाँ, कौन ब्रह्मांड सा कौन सा कौन से कौन तीन से बताओ तीन ब्रह्मांड? कौन से ब्रह्मांड? ब्रह्मांड? एक तो जैसे कि
3 ब्रह्मांड बताए गए, मेरे को ज्यादा पूरा पता अरे नहीं है। उन्होंने अरे 7 रुको आसमान रुको बोले। 3 एक मिनट लोक मेरी बात बताएं। सुनिए। अच्छा एक मिनट हाँ मेरी बात सुनिए हिमांशु जी। हिमांशु जी। जी इस्लाम में 180 करोड़ लोग मानते हैं कि 7वां आसमान है, बल्कि क्रिश्चियन भी उनमें भी ये चीजें कुछ हैं, लेकिन 180 मैं करोड़ लोग इस्लाम धर्म मानते हैं को नहीं 7वां आसमान मानता, मैं बस सनातन है। धर्म को मेरी मानता हूँ। मेरी बात में, आप सनातन मानव को मानते हैं, लेकिन आप 100 करोड़ लोग एक चीज को मानते हैं, वो 180 करोड़ लोग 7वें आसमान को मानते हैं, तो उससे 7वां आसमान सच हो गया क्या? मानने से सच हो गया। और 3 ब्रह्मांड क्या, इनको तो पता भी नहीं था। फ्लैट अर्थ बोल रहे थे, और सूरज पृथ्वी की तरफ चक्कर लगा रहा है। हम्म हाँ, ये भी नहीं पता तो था। आप वैदिक ग्रंथों को हाँ, पढ़ेंगे, तो वैदिक इनको ज्योतिष को ब्रह्मांड पढ़िए। कहाँ से पता चलेगा? जो आंखों से तारे दिखते थे उनको वो ब्रह्मांड बोल देते थे। अब वो 3 है कि 4 है, ये थोड़ी ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड का डेफिनेशन भी उनको पता है क्या? हिंदू धर्म में कौन सा डेफिनेशन ब्रह्मांड का दिया हुआ है? यूनिवर्स। बिग मैं बैंग 100 थ्योरी बोल अभी देता हूँ। आइंस्टाइन ने 100 या 200 साल पहले दी थी, लेकिन हिंदू धर्म में हजारों साल पहले बता दिया था कि श्री कृष्ण ने धरती वो दुनिया बनाई है, ब्रह्मांड। अच्छा श्री तो कृष्ण ने वो बनाई है तो धरती। बिग बैंग थ्योरी होगी वो। ये नई अरे एक खबर अब सुनाई तक आपने। ब्रह्मा सुनते थे, अब तक ब्रह्मा अब सुनते हाँ, थे कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड अरे बनाया। हाँ, ब्रह्मा मान लो, लेकिन आइंस्टाइन ने तो भी बताया ना 100-200 साल पहले, लेकिन उन्होंने इतने सालों पहले ही बता दिया था धर्म में। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हाँ, आपने पढ़ा है? कौन सा श्लोक में बताया था, अच्छा बताइए। किस कौन श्लोक से में? वेद श्लोक के बताइए। या किसके उपनिषद में? देखो, अभी मेरे को सिर्फ मेरे धर्म के बारे में 1% ज्ञान है, और आप कुछ साल रुक जाइए, मैं पूरा ज्ञान लेके आपके हर सवाल का प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, ठीक है? चलिए जी मैं हम आपको सुनना मैं चाहेंगे। क्या नाम है? मैं अच्छा हिमांशु जी आपको टाइम देंगे हम। बिल्कुल अच्छा हिमांशु हिमांशु जी जी, एक क्वेश्चन पूछे आपसे। जी हिमांशु जी, हाँ, मैं पूछिए। बहुत ही बेतुका सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं वियर्ड सा है। मैं पूछना चाहती, पहले जितने हनुमान जी और जामवंत, तो इन सबको बोलना आता था, पढ़ना आता था, इवन लिखना आता था, अब वो कहाँ गई टेक्निक? देखो, जो हनुमान जी वो अमर है, ठीक है? नहीं नहीं, बोलना बोलना, बात हाँ, करना, जो कन्वर्सेशन करना, वो तो कन्वर्सेशन की भगवान है बात ना कर वो। रहे हैं। अगर नहीं, इंसान को भगवान अरे से मिलना है तो उसके लिए सबको तपस्या आता करनी था, पड़ेगी। सबको आता था, सबने लिखा था, जटायु एक पक्षी था, वो बोलता था। जो वो बोलता आ, था। और दूसरे कौन वो थे एक? बस वो टेक्निक कहाँ गई, वो मुझे पूछना है। वो आप थोड़ा वेद जब आप पढ़ेंगे जो ना, तो हाँ, वेदों में वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, कंबन रामायण में, जितनी सारी रामायण है ना, सारी, आप सच्ची रामायण भी, जितनी रामायण है ना, आप सब रामायण को पढ़ के आइएगा और मेरी इस क्वेश्चन का आंसर लेके आइएगा कि वो जो टेक्निक हमारे कहाँ धर्म गई। में शिक्षा थी ना, वो नालंदा यूनिवर्सिटी जब उसमें आग लगाई गई ना, तो उसके साथ खत्म हो गई। हे अरे वहाँ नालंदा भगवान शिक्षा की अरे किसकी बात नहीं, यूनिवर्सिटी टैलेंट की बात थी? कर रहे हैं। अरे हाँ, वो भी नालंदा उसके साथ यूनिवर्सिटी खत्म हो किसकी? गया। अरे आपका हिंदू धर्म तो जुबानी याद रहता था ना, वो लिखते नहीं थे। आपको हाँ ये भी नहीं पता कम से वो कम? तो मौखिक रूप से चलता था ना, तो मौखिक रूप सारी से मौखिक था। चलता विद्याएं था। अच्छा सारी विद्याएं नालंदा मौखिक को रूप से पूरा चलती। विश्व जो है वो बुद्ध मानता है कि वो हाँ, बुद्ध वो विश्वविद्यालय था, आप वो हिंदू हो गया। तो भाई मेरे ये यूनिवर्सिटी ये व्हाट्सएप आप ग्रेजुएशन मत करिए, आप हाँ, पहले व्हाट्सएप बेसिक ग्रेजुएट। नर्सरी यूके प्राइमरी और बाकी चीजों के बारे में पढ़ाई और कीजिए। ले मेरी आपके और बात लिए अब सुनिए। गिफ्ट है हाँ हिमांशु जी, आपके लिए गिफ्ट है, ये है घटोत्कच का कंकाल, ठीक है? सर जी कितना हिमांशु जी ये वाकई में है कि नहीं है घटोत्कच का यार नाम भी बड़ा अजीब है, घटोत्कच। घटोत्कच का कंकाल ये भीम का बेटा जो बड़े वाला था, हिडिंबा का बेटा, हाँ हिडम्बा हिमाचल से जो प्रदेश। पैदा हुआ। हाँ तो ये वही है कि नहीं, बताएं तो आप मुझे मेरी एक जरा। बात मानिए, अरे नहीं मैं साइंस भी मानता नहीं मानती कुछ भी। है, अरे साइंस साइंस कुछ नहीं मानती है। मानती। साइंस छोड़ दीजिए, छोड़े छोड़े, ग्रंथों की आप बात इसको करिए। बताएं, आप इसको आपका बताएं, साइंस से क्या मतलब है? आप बताएं, आप तो धर्मों की बात कर रहे हैं ना, आप ये बताइए ये कंकाल घटोत्कच का है या नहीं है, बताएं। नहीं है, नहीं क्यों है। क्यों नहीं है भैया, ये अरे तो तो बहुत लिखा पहले हुआ, ये लिखा हुआ है बहुत जगह, घटोत्कच का कंकाल है ये। और करोड़ों लोग मानते हैं कि घटोत्कच का करोड़ों है। लोग मान रहे हैं, बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप पे मेरे पास भी आया था ये, बताइए। अब अब वो उनके जो पाँव की उनकी इतने बात बात सालों माने करें, कि में आपकी उसकी बात माने? हड्डियां मिट्टी में मिल गई होगी, इतने सालों तक उसका क्या नहीं रहेगा। नहीं मतलब इतना ही ऐसा यार थोड़ी है, डायनासोर के मिल रहे हैं अभी भी।
डायनासोर के अंडे मिले हैं भाई, अंडों के खोल, ठीक है, हाँ वो नाजुक होता है। इसको इंडिया में इतना पॉपुलर किया गया था कि ये घटोत्कच शिवलिंग का बना कंकाल के। मिल गया, कंकाल मिल गया है। पता लगा, चेक किया, फैक्ट चेक किया तो पता लगा ये खाली एक प्रदर्शनी में बनाया गया था, ठीक है, मनोरंजन के लिए। ऐसे ही द्वारका नगरी का भी दिखाते हैं ना, वो जितनी भी फुटेज दिखाते हैं कि द्वारका नगरी मिल गई है, वो इंडोनेशिया की पता नहीं कहाँ का नीचे वो समुंदर के अंदर वो, इमेज है। हाँ वहाँ की इमेज है वो सारी की सारी। तो भाई तो थोड़ा ये पढ़ाई पुढ़ाई कर लो, असल में वो- कोई आपको तो आहत आप नहीं मेरी कर एक रहे बात हम मानो, आपका। हाँ हाँ जी, देखो बोलो देखिए साइंस बोलो। कहता है एनर्जी बनाई भी नहीं जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जाती। वही धर्म हाँ जी। कहता है कि ऊर्जा अमर है, आत्मा अमर है। कौन कहता है? आत, एक मिनट एनर्जी, आप, देखिए साइंस जिस चीज को कहता है वो उसको डिफाइन करता है। एनर्जी कह रहा है तो साइंस के पास एनर्जी की डेफिनेशन है। आपकी आत्मा की क्या डेफिनेशन है और उसको आप एनर्जी की डेफिनेशन से मिला लीजिए, फिर आपको फर्क पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके धर्मों में एनर्जी की बात ही कहीं नहीं है भैया, आत्मा की हाँ बात है। आत्मा कहीं की भी है एनर्जी वो। की बात नहीं, हाँ तो कहीं भी ये ऊर्जा आत्मा की अमर आजकल है बात घुसा ना। नहीं। है। क्या कौन कहता है आत्मा अमर है? कृष्ण जी बोलते हैं, है ना, है ना? अरे बोलिए ना हिमांशु शिव जी। जी नहीं बोलते, लेकिन लिखा गया है ना आत्मा अमर है। अरे यार, आत्मा अमर है तो ऊर्जा और आत्मा में अंतर है कि नहीं है? तो हमारा शरीर ऊर्जा से ही चलता है ना। पर यार ऊर्जा नहीं है वो ना हमारा शरीर सिर्फ। उस ऊर्जा में आत्मा का कुछ रोल नहीं है। आप जो खाना खाते हो वहां से ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा है, बताइए। आप खाना खाना छोड़ दिए, आपकी आत्मा निकल लेगी जल्दी से, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा सेल, दिन साथ नहीं। आप और पढ़ाई हवा, कहाँ तक की? अगर आत्मा ऊर्जा है तो आपको खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये हिमांशु जी, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया आत्मा पढ़ा ही है नहीं कभी? रहेगी शरीर में तो मर जाएंगे ना। अरे यार, तो आत्मा खाने में है कि शरीर के अंदर है, मुझे ये बताइए। जब आप खाना नहीं शरीर के खाएंगे, अंदर। शरीर के अंदर है, तो फिर वो जिंदा रहना तो चाहिए, खाने खाते के क्यों बिना हो भी फिर? जिंदा रहना चाहिए, पानी के बिना भी पानी जिंदा भी नहीं रहना चाहिए ना, आत्मा को क्या हवा भी चाहिए? नहीं कुछ चाहिए, भी नहीं चाहिए। बोलो, ऑक्सीजन इंसान भी के नहीं बिना। चाहिए उसको। बिल्कुल। समझ वैसे आप आया बिग कुछ? बैंग जो है ना, आप पढ़ लीजिए, और अभी तक बिग बैंग की कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। आप अपने धर्म ग्रंथों से बिग बैंग की थियरी निकाल लीजिए, आपको नोबेल प्राइज पक्का मेरे मिल जाएगा। बिल्कुल। देखिए धर्म में तो हिमांशु जी, बताया गया है ब्रह्मा ने बनाया ब्रह्मांड को। नहीं नहीं, आप वो अभी 2-4 साल पढ़ाई करके आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करोगे ना, तो आपको नोबेल प्राइज पक्का मिल जाएगा, क्योंकि बिग बैंग हाँ, थियरी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अच्छा मेरी ज्ञान बात छोड़ सुनिए दीजिए। हिमांशु कुमार जी, सच में मैं बिल्कुल जी मजाक नहीं उड़ाता। आप में अज्ञानता होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गलती है। अगर मैं कुछ नहीं जानता तो हाँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गलती है, ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल। जानने की कोशिश करते रहना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अज्ञानता को अपना अहंकार बना लेना, अपनी आस्था बना लेना, ये गलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलिए प्लीज़। पढ़िए, थोड़ा सा मानव इतिहास को पढ़िए, एवोल्यूशन को पढ़िए, चीज़ें कैसी बनी हैं सारी की सारी। तो असल में आप अगर सनातन को जो आपका जो भी विश्वास है उसको 100 करोड़ लोग मानते हैं, तो दुनिया की आबादी तो 800 करोड़ के करीब देख है। तो 700 करोड़, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जिन चीज़ों को आप विश्वास करते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है। 700 करोड़ लोग उनके नामों को भी नहीं जानते जिन नामों की आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो सच नहीं होता जो जिस पे आप विश्वास कर लें। आप मुस्लिम घर में पैदा हुए होते तो आदम आदम हवा की कहानी सुना रहे होते। आप अल्लाह की और जन्नत दोज़ख की कहानी सुना रहे होते। आप हिंदू में विश्वास करते हैं इसलिए ये कहानियाँ सुना रहे हैं। तो ये हमारी परवरिश है, हमारा परिवार है, समाज है, जब हमारा कल्चर है जिस पे हम वो हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है। हम उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहते, उनको सच मानते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप सीखिए अफगानिस्तान में प्लीज़। देखिए अरे हिमांशु, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अफगानिस्तान में आप बोलेंगे कि वहाँ एक जहाज का कोई पुर्जा मिला है, ठीक है ना, नहीं, वो फेक में। क्या नहीं? अफगानिस्तान में 1980 तक हिमांशु जी, 2,80,000 हिंदू थे, अभी एक भी नहीं है। हिमांशु जी, यार ये क्या विषय हिमांशु जी, हुआ? ये विषय हिमांशु क्या जी, हुआ? एक मिनट जो मानव जी, हिंदू आप एक थे मिनट, हिंदू उनको मुस्लिम मुस्लिम क्या में क्या? बदल दिया गया, इसलिए एक हिंदू मिनट, कम है। एक मिनट मानव जी, हिमांशु जी मेरी बात सुनेंगे आप ना, ये आपकी कम से कम भी 15वीं गुलाटी है जो हम मार रहे हैं अभी, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आपकी, लेकिन आपको एक सीरियसली एक बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो वो वही टिका रहेगा, वो खंडित नहीं होगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बात में अगर आपके फैक्ट होता ना तो आप आगे नहीं बढ़ते, आप उसी पे अड़े रहते। हमारी बातों में फैक्ट होता है, इसलिए हम एक ही बात पे अड़े रह सकते हैं, ठीक है। आपने अभी अभी
आप खुद सोचिए कि आप कौन सी गुलाटी मार रहे हैं। अब चले गए आप हिंदू मुस्लिम पे, ठीक है, ब्रह्मांड के भी चले गए सवाल, घटोत्कच का हाथ भी चला गया, पांव भी चला गया, हनुमान जी का, ठीक है, आप उनसे आगे बढ़ के चले गए। शुरू में कैलाश भी था, कैलाश पर्वत भी था, उससे भी आप आगे बढ़ गए। कहीं पे तो टिको यार, एक चीज से संतुष्ट हो जाओ पहले। जिस बाबा जी के पास पूरी बात सुन लो यार, पूरी बात सुन लो हिमांशु जी। मैं आप कोई दुश्मन थोड़ी ना है मेरे, या मैं आपको कोई हरा के कुछ जीत जाऊंगा यहाँ पे, नहीं, मैं आपको हराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आप जो आपके मन के अंदर वाकई में सवाल है, अगर आप खाली बहस करने के लिए आए हैं, बहुत सारे सवाल लेके आए कि हम पे दाग देंगे और हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हम रोज सुनते हैं, 1000-2000 कमेंट हमें एक वीडियो पे आते हैं, और कितनी वीडियो पड़ी है वो आप देख लो जाके, ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं हम सारे के सारे। इस तरह के सवाल हमारे लिए बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, हमें सब पता है इनका। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। आप जो ये गुलाटी मारते हैं ना, ये लोग कभी समझना ही नहीं चाहते, नहीं तो वो सवाल ही नहीं बदलते। एक सवाल पे जवाब मिल गया, आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए था, आपको आप कहना चाहिए था शुक्रिया सर, मैं आगे जानकारी ढूंढने की या खोजने की कोशिश करूंगा। लेकिन नहीं, आप गुलाटी मार रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे समझेंगे आप? प्लीज समझने की कोशिश करें, आगे से आगे गुलाटी मत मारें। एक सवाल पे आ जाएं वापस। संतुष्ट हुए थे आप हिमालय पर्वत वाली बात पे, घटोत्कच वाली बात पे, या हनुमान जी के पांव वाली बात पे, फिर आप आगे बढ़े, बताएं संतुष्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर नहीं हुए तो खुद से भी कैलाश पर्वत की मुझसे संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट होना ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो झूठ फैलाई जाती हैं। संतुष्ट नहीं है। अच्छा, संतुष्ट नहीं है, सॉरी। अरे भाई, इतने सैटेलाइट लगे पड़े हैं, हजारों सैटेलाइट लगे पड़े हैं, हर कंट्री के लगे पड़े हैं। अगर कुछ होता तो सैटेलाइट तो कैप्चर करता, वो अगर उस पे चढ़ने की जरूरत क्या है? इंसान जो जिस बाबा जी के पास धर्म की पूरी वो है ना नॉलेज है, वो समाज से कट जाता है, ठीक है, वो जंगल में रहता है, वो दुनिया से कट जाता है। तो एक मिनट मेरी बात सुनिए हिमांशु कुमार जी, एक बात तो ये, उसकी ज्ञान की उपयोगिता क्या है अगर समाज के काम नहीं आती तो? उसने ज्ञान हासिल करके क्या किया, क्या क्या मतलब है उसका? वो तो बिल्कुल व्यर्थ है ना समाज के लिए। अगर धर्म की नॉलेज है उसको और वो दुनिया से कट हो गया तो उसकी वो हमें थोड़ी ना बताने आएगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। उसने हासिल ही क्यों किया? अगर वो समाज का भला हित नहीं कर सकता तो उसने हासिल करने का मतलब क्या है? अगर उसके पास वो ज्ञान है जो दुनिया के काम आ सकता है, वो और ज्ञान देना नहीं चाहता, तो उसको क्या बोलेंगे आप कि मेरे पास खाना पड़ा है 10 लोगों का? आपको उसके पास जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। चलो ठीक है, कहाँ है वो बताइए, उसका एड्रेस दीजिए, हम पहुंचेंगे उसके पास। सच में हरिद्वार में जाइए आप, बहुत सारे अघोरी मिल जाएंगे। अरे बस हिमांशु जी देखिए, समझिए, देखिए, अगर किसी के पास कोई ज्ञान होता है और उसको लगता है, कोई भी ज्ञान हो, हर ज्ञान से कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी मिलती है, और नई जानकारी से आप कुछ भला कर सकते हो समाज का। तो अगर किसी के पास ज्ञान है और वो उसको अपने अंदर ही रखे हुए बैठा है, उसको नहीं दे रहा किसी को, दैट मीन्स कि वो समाज का भला नहीं करना चाहता, उसको अगर अपना ही आपको सुख प्यास चाहिए। लगे तो आपको पानी पीने खुद जाना मेरी पड़ेगा। बात सुनिए, मेरे अगर पास 100 आपको लोगों ज्ञान का खाना है, बाहर भूखे प्यासे लोग घूम रहे हैं और मैं सड़ रहा है मेरा खाना, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें, तो आप मुझे अच्छा आदमी कहेंगे कि बहुत दानी है जी? ये क्या है, ज्ञानी है बहुत? क्या है वो आदमी? उसको तो मुझे खाना है मेरे पास, मुझे बाहर भूखे ढूंढ के उनको खिला देना चाहिए, ना कि वेट करूं कि उनको पता चले कि वो मानवराज के पास खाना है, लाइन लगे भिखारियों की तरह। ठीक है ना हिमांशु जी, काफी मैं हो आपको गया। खाना दे सकता हूँ, लेकिन आपके मुंह में तो नहीं डाल सकता ना। क्यों नहीं डाल सकते? माँ नहीं खिलाती क्या? खिला देगी आपको, मैं भी तो जो पानी। यार भूखा होगा वो तो वो क्यों नहीं खाना चाहेगा बता? वो कहेगा कि जबरदस्ती खिला मुझे, वो तो हाथ जोड़ के फैला के आपसे मिलेगा ना। ज्ञान अगर किसी को चाहिए तो वो तो सुनने को तैयार है कान उसके ज्ञान के लिए, लेकिन वो ज्ञान वाला निकल गया जी हिमालय में, अब हिमालय में जाएगा क्या? तो ये बातें हिमांशु जी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कीजिए, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप वही बातें कर रहे हैं जो एक मदरसे में पढ़ के आदमी अपने धर्म के बारे में कर रहा है, तो आप भी वही व्हाट्सएप पे पढ़ के कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है दोनों में। वो भी मानता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए हैं, वो भी मानता है, वो चीज़ चमत्कार है। और वो भी मानते हैं कि नबी साहब तो हमारी कुरान घोड़ी में पे सारा बैठ के, विज्ञान है, वो भी मानता है। ठीक है, 1000 वैज्ञानिक आयतें उनकी कुरान में है, वो मानते हैं, आप भी ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, मैं नहीं आप मानता कुरान में क्या।
अरे कमाल है, आप ना माने, आपसे ज्यादा लोग मान रहे हैं, आपकी संख्या ज्यादा है कि 180 उनकी करोड़ संख्या वो ज्यादा है? उनके एक तो समय था भैया वो भी हिंदू थे, वो एक समय था चलो हिंदू थे अरे वो भी। यार कुछ अरे ज्यादा बाबा, हो गया, अब अब बहुत ज्यादा हो हिंदू गया। मुसलमान ये छोड़ तो दीजिए, आप दोबारा अपने धर्म को अलग टॉपिक। डाउन कर रहे हैं भाई। घूमते रहे, वो हिंदू थे, जिम्नास्टिक वो हो क्यों रही बन गए है। मुसलमान? पहले हिंदू शब्द आया कब है? यार ये तो आप जरा थोड़ा सर्च कीजिए। हिंदू कोई शब्द किसी भी ग्रंथ में नहीं है। किसी भी इस ग्रंथ धर्म में। को, इस धर्म का नाम ही सिंधु नहीं है, नदी से पर दिया इसको गया, पहले मुझे से पता है। ब्राह्मण धर्म बोला जाता है बस। यार आंगनबाड़ी के बच्चे हो यार, सच में मैं कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं कर रहा आपकी, सच में मैं बहुत दया भाव से बोल रहा हूँ, तरस के भाव हाँ, से कि हमारी आपको सीखना नौजवान चाहिए पीढ़ी बहुत कैसी कुछ। है, हमारी नौजवान पीढ़ी कहाँ बैठी है। दुख होता है हम यार, सच अफसोस में। कर रहे हैं मदरसे वालों पे, हमें तरस आता है कि उनको कब दुनिया की समझ आएगी। आप भी तो वहीं बैठे हैं ना, तो अब थोड़ा बड़े भाई हम, पढ़ाई करियो, हमारे देश का, अपने धर्म का नाम ऊंचा करो, थोड़ा ज्ञान विज्ञान के साथ आज के दौर के साथ आगे बढ़ो, आज के ज्ञान को हासिल करो। कहाँ तक दुनिया जा चुकी है और कहाँ बैठे हैं आप। प्लीज अपने आप पे रहम कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, प्लीज प्लीज। वही ज्ञान ओके। है तो वेदों में। अरे अरे भगवान अरे यार, इतने साल से आपके वेद आपने इतने पढ़े हैं? भाई आ पढ़े हैं वेद? खोल के देखे आपने वेद? नहीं, जिल्द मैंने भी नहीं नहीं पढ़े देखी होगी हुए। आपने? फिर तो जेब में पढ़ो आपके ना, पैसे, फिर पता चलेगा क्या ज्ञान है और क्या और क्या क्या है, वो सब पता चलेगा। कुछ लोगों ने कहा था कि रामायण में बहुत बड़ा ज्ञान है, मैंने पढ़ के सुनाई तो उसका ज्ञान सामने है भाई। कई लोगों ने खुद से भी पढ़ ली। वो अभी एक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपका वीडियो देख के रामायण खरीदी, पढ़ी, एग्जैक्ट वही चीजें निकली जो आप कह रहे थे। ठीक है, ऐसी सभी ग्रंथों की बात है ये। वेदों के अंदर भी यही चीजें हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों के अनुभव है, वेदों से मतलब, वेदों को मतलब अनुभव से भी है। तो उन्होंने अपने अनुभव लिखे उस टाइम में, उसमें के अंदर कुछ नहीं है भैया, आप पढ़ के देख लो। आप, हमने बहुत माथा खराब किया हुआ है सच में। अगर इतनी किताबें हमने किसी और चीज की पढ़ी होती ना, कुछ बढ़िया डिग्री विग्री कर जाते यार हम तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, तो भैया साइंस आप भी खुद से पढ़ मानता के है देखो। कि जो गंगा का पानी है वो साइंस खराब नहीं होता। साइंस ये मानता फिर नहीं है यार, साइंस अरे मानता है गंगा कुछ तो नहीं। कितनी मैली हो गई उधर अपने देश कितनी के गंदी। ही। अरे बाबा, गंगा गंगा, शुद्धिकरण कभी कानपुर प्रकल्प आके चल रहा देखिए, है। भाई कानपुर साहब आके उसके देखो अंदर, क्या है गंदा, गंगा का हाल, गंदा उसके हाल है। अंदर उसके अंदर आपके जो सीवरेज है ना वो चलते हैं उसके अंदर। ठीक है, पी मत लेना, साइंस नहीं बोला था। अभी पीछे से कैंसर हो रहा है बहुत सारे लोगों को गंगा का पानी पीने से, पी मत लेना प्लीज। ठीक है, उसको देखिए। और मेरी सबसे पहली वीडियो जाइए 3 साल पहले की, उसमें मैंने बताया है 3 साल पहले जो मेरी पहली वीडियो थी ना। और ये आप जैसे लोगों ने माँ बोल के उसकी दुर्गति कर दी। अच्छी वाली नदी रहती ना तो साफ रहती। विदेशों में जो नदियां है ना वो साफ स्वच्छ है, पर्यटन होता है वहां पे, पैसा ये बनता है अधर्म की सरकार का। वजह से हो रहा है। सुनिए, अरे न- अधर्म तो धर्म ही अधर्म है यार। ये धर्म है ना तुम्हारा, यही तो धर्म है। तुम धर्म के नाम पे नदियों को गंदा कर रहे हो, तो ये अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रकृति को नुकसान कर रहे हो तुम लोग, और अगर बोलते हो कि वाकई में हमारा धर्म गंगा तो को प्रकृतिवान है। माँ अगर वाकई में गंगा को आप माँ मानते हो तो फिर आप कैसे सीवर गिरने देते हो उसमें? आप जाके क्यों नहीं जो है म्युनिसिपालिटी वालों को पकड़ते कि भाई आप ये सीवर का कुछ इलाज करो, ये मत गिराओ गंगा में। उसके अंदर धर्म से लाशें ज्यादा बहा देते अधर्मों हो। की संख्या ज्यादा है। अधर्म की अरे संख्या फिर ज्यादा है कलयुग में। तो भैया फिर क्या करें? ऐसे धर्म का, जो अधर्म उनके होते हुए भी धर्म है, अधर्म फैल रहा है, तो भाड़ में जाए। फिर अधर्म ही ठीक है फिर तो। हाँ, क्या करें गीता के ज्ञान का, जो उसके बाद भी धर्म स्थापित ना हुआ? क्या करेंगे पैगंबरों का, क्या करेंगे हम अवतारों का, जो उनके बाद भी शांति स्थापित ना हो पाई? हाँ बताइए। गीता का ज्ञान तो इसी धरती पे मिला था ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बता दीजिए, गीता के ज्ञान का फायदा किसको हुआ था? उसके बाद सारे तो मर खप गए थे यार। बताओ क्या फायदा हुआ गीता का? बताइए, आप बताइए मुझे, किसको फायदा मिला था गीता के ज्ञान का? है कोई जवाब? है जवाब आपके पास? अभी चलिए आपको बहुत हो गया। आप बहुत, हम आपको नहीं, ठीक जो है। थोड़ा आपकी इंसल्ट नहीं करना सर चाहते, उनसे लेकिन लेके प्यार से। आइएगा, उनसे हरिद्वार वालों से लेके आइएगा ज्ञान थोड़ा सा। जी, आप हम लोग के क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, ठीक है हिमांशु जी? जिसके पास ज्ञान है वो समाज से कट जाता है। अरे ना नहीं, कटे यार, आप उनसे समाज को जुड़िए ज्ञान ना, की जरूरत है। हम आप समाज उनसे से कट गए जुड़िए। क्या? हम थोड़ा सा ज्ञान लेके यहाँ पे लोगों में बांट रहे हैं भाई। जो हमने जान लिया ना, हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो सच्चा ज्ञानी होता है वो कटता नहीं है, वो समाज में रह के सुधार करता है। और जो ऐसा बोलता है कि वो समाज से कट जाते हैं, वो पाखंडी होता है, झूठा होता है। वो, उसके पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान भागता नहीं है कभी भी। ज्ञान फायदा पहुंचाता है, समाज के लिए होता है ज्ञान। ठीक आप है, देखो जंगलों के लिए नहीं होता। बिल्लियों को सुनाएंगे, भेड़ियों को सुनाएंगे ज्ञान? बताएं।
वो विज्ञान मोक्ष की में राह पे चल छोटी-छोटी रहे जो हैं। चीजें हैं, छोटी-छोटी डिस्कवरीज हैं, उन्होंने कितना पूरी दुनिया को बदल दिया। किसी आदमी ने पश्चिम में कुछ खोजा और वो पूरे दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। ज्ञान ऐसा होता है, अगर सच्चा हो वास्तव में। चलिए चलिए ठीक है हिमांशु जी, आपको काफी ठीक समय है, दिया और ठीक शुक्रिया है। आपका, आप आए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा देखिए, यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा, तो कोई द्वेष लेके मत जाइएगा। हमारी बातों का अगर थोड़ा सा भी लगे बुरा, हमने कुछ कड़वा बोला है नहीं तो सर, प्लीज उसके लिए सॉरी। जी सर। हाँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप इनके किसी कम से कम दोनों के आस्था मुक्ति और ह्यूमन विद साइंस, इनके इतने वीडियो पड़े, पहले से शुरू कर लिए देखना, तो हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क देखिए। धीरे धीरे होगा। बेशक आप मैं ये देख ना चुका समझे हूँ। कि हाँ, देखिए आस्था मुक्ति जी के चैनल पे जाइए एक बार, उनके साइंस से रिलेटेड वीडियो देखिए, तो बहुत अब बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। और आप देश का लेकिन भविष्य है इसका भाई। कोई सबूत तो नहीं है ना, कोई भगवान नहीं है। देखिए, कोई छोड़िए बात उस नहीं है, भगवान भगवान को को, छोड़ दीजिए, भगवान को छोड़ भगवान को दीजिए। छोड़ दीजिए, हम भगवान पे आप बहस ही मान नहीं कर लीजिए रहे ना हैं। भगवान को, लेकिन मान लीजिए। उसमें से, वेदों में से साइंस मत निकालिए, और हाँ, ये बाकी किसी चीज में से आप ये जो बोल रहे हैं बिग बैंग वगैरह, वो आपको नहीं मिलने वाला, कितने भी वेद पढ़ लो आप। देखिए मैं भगवान पे अगर बोलता हूँ ना, तो वो मैं इसलिए इस मेरा कॉन्टेक्स्ट समझा करें, मैं किस लिए बोलता हूँ। ठीक है, लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। भगवान को आपने क्रिएटर के रूप में किसी को मानना है, मान ली क्रिएटर के नाम पे यहाँ पे कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे दंगे तो यार श्री राम का नाम लेके या फिर अल्लाह अकबर के नाम पे हो रहे हैं, तो उनसे परहेज कीजिए। ठीक है, आप चीजों मुझे को कुछ समझिए। ऐसी, कुछ पर्सन ऐसे बताए जिससे आप भगवान में विश्वास नहीं कर रहे। क्या मतलब, आप समझा नहीं मैं। आप वीडियोस देखें, हमारी वीडियोस में सारी चीजें बताई गई हैं। और आपको मैं ये भी कहूंगा कि आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिलती है, भले वो हमारी वीडियो से मिले, भले कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मिले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको सच मानने से पहले आप अपनी रिसर्च करें। उस विषय के जो जानकार हैं उनके पास जाएं, उनसे कहें कि भाई ये जो चीज बताई गई है इसमें वो कितनी सच है। और आजकल तो गूगल है सबके पास, गूगल पर तमाम जानकारी मिलती है, आप उसको रिसर्च करें, पढ़ें उसके बारे में। आप जैसे बिग बैंग की बात कर रहे हैं, आप बिग बैंग क्या है, आपने, मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा। आप बिग बैंग के बारे में समझें पूरा, कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो किस तरह से बनी और क्या क्या बताती है, वो क्या क्या इस यूनिवर्स का क्या व्यू देती रखती है हमारे सामने, उसके बारे में पढ़ें। और उसके बाद फिर आप जो वो धर्म ग्रंथों में से जो बिग बैंग निकल रहा है उसके बारे में पढ़ें, आपको अंतर पता चल जाएगा। बिल्कुल, अरे पूरी दुनिया का आप ज्ञान आपकी भगवान जेब में में है। क्यों विश्वास नहीं करते, मुझे इसका कोई कारण बताइए। यार हम भगवान में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि पहली बात तो कौन से भगवान में विश्वास करें, मुसलमानों वाले में करें या आपके वालों में करें। 70 तरह के सनातन तो में कोई। भगवान है। पहले मुझे ये बताएं किस में विश्वास करें, बताओ बताएं, ब्रह्मा किसका पे सही करे, है? शिवा पे करे, किस पे? कृष्णा पे करे, किस पे करे? आप ही बताएं किस पे करें, बताएं। और कौन सा विश्वास का पात्र है, बताएं, है जय कोई? श्री और राम। आपके वाला हाँ? हिमांशु जी, आपके वाला जो है ना भगवान, उसको दुनिया के 13% लोग मानते हैं और 87% नहीं मानते। अब ये बता देता हूँ। और उसके बताइए, बाद कैसे बड़ा, विश्वास उसके बड़ा जो भगवान आता है वो अल्लाह आता है, ठीक है, हम्म। जिसको 23% लोग मानते हैं और वो बाकी 77% नहीं मानते। और वही उससे तो भी मैं बड़ा बोल जो रहा हूँ, आता एक है, समय मेरी था बात जब सुनिए, पूरी उससे धरती भी पे बड़ा हिंदू जो थे। है वो अरे गॉड। कैसे, यार देखिए आप अब जोक सुना रहे हैं, मैं हंसता नहीं हूँ ऐसी बातों पे। देखो मेरी उम्र इतनी है कि आप बच्चे हैं मेरे सामने, बिल्कुल सही मेरे बात। बच्चे होते, भाई भी नहीं कहता मैं। तो मुझे बच्चों का, क्योंकि मैं अगर धर्म को नहीं भी मानता भगवान को, लेकिन हिंदू समाज का हिस्सा हूँ, और मैं हिंदू समाज की इस गति जो दुर्गति हो रही है आपके जो व्हाट्सएप के द्वारा, उससे दुख होता है मुझे। सही बात। हमारे बच्चे वैज्ञानिक होने चाहिए थे, चिंतक होने चाहिए थे, लेखक होने चाहिए थे, बड़े नाम होने चाहिए थे, और वो कहाँ बैठे हैं, उस चीज का दुख होता है मुझे। और आपको विरोध नहीं, ये छोड़ो, कितने मतलब किसको माने गॉड? अब 240 करोड़ लोगों मानते हैं उसको, मतलब 30-31% लोग मानते, 70% नहीं मानते। तो अब किसको माने हम? आप कहते कि हैं जो आपके वाले को, मतलब कि क्योंकि आप मानते हैं। और वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, ये भी बता दो। बिल्कुल। और उसका और आप रोल क्या है हमारे रोल जीवन क्या में, है, उसका हमारी रोल लाइफ क्या में है? रोल क्या है, बताइए। और आप दुनिया कहते में जो हो रहा है उसमें क्या रोल है उसका? हाँ, और आप कहते हैं हिमांशु जी की पूरी दुनिया में पहले हिंदू धर्म ही था, तो भैया फिर लोगों ने छोड़ क्यों दिया उसको? हाँ, उसको जबरदस्ती अपनवाया गया, मुसलमान में बदलवा दिया अरे गया। कमाल है यार, फिर उस धर्म का फायदा क्या हुआ जो मुसलमान तो पूरी बहुत दुनिया बाद में? में आए, जूस सबसे पहले आए, उससे पहले मेसोपोटामिया में इजिप्शियन
के अलग धर्म थे, हर जगह अलग थे, और रोमन एक के चीज अलग था। बताऊं, आपके ये तो धर्म आप में इंसल्ट हमारे कर रहे हैं, ये इस तो आप धर्म और में इंसल्ट कर रहे हैं अपने समुंदर धर्म की। पार करना गुनाह था, आपको पता है? समुंदर पे पार करना, जाना तो कहाँ था। और समंदर, सही बात गांधी है, जी समुंदर पार किया उन्होंने, तो उनको जाति से निकाल दिया गया था धर्म ग्रंथों के अनुसार। बताइए। प्रायश्चित करना पड़ा था उन्हें, हाँ, गांधी प्रायश्चित जी करना को, पड़ा था कि समुंदर पार किया। तो आप पूरी दुनिया की समुद्र बात कर पार रहे हैं, किया था। जहाँ तो वो इस एरिया से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। हाँ, सभ्यताओं के जरिए कुछ कहानियां इधर उधर हुई हैं, कुछ मिक्स अप हुआ है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, क्योंकि आवाजाही के साधन नहीं थे। और अमेरिका की तो अभी खोज हुई है, कुछ ज्यादा सदियां भी नहीं हुई। जो भी आपके क्वेश्चन यार में आज अब और अगली किसी को बार ले आऊंगा लेते हैं उन यार, सबके बहुत हो गया। उत्तर लेके ही आप आऊंगा। नहीं नहीं, हैं? जी हाँ हाँ, जी, ले आइए। जी जी, बिल्कुल आप आप ले ऐसा अगली आइए। बार कीजिए, हाँ लाइएगा। चलो हाँ, इस बिल्कुल। बहाने आप मोस्ट पढ़ेंगे तो वेलकम। सही, आप आप, पढ़ेंगे तो हाँ, सही इस और बहाने, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे। इनके वीडियो नहीं देखना चाहते साइंस, तो कम से कम वेद पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसको आपको डिफेंड करना है वो तो चीज पढ़ लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, सर ये सब लोग 70 किताबें पढ़ चुके हैं, रोज पढ़ते हैं, तब जाके उसका कंक्लूजन निकाल के तब यहाँ पे बोलते हैं। जिस आप जगह भी पे पढ़ हम के बैठे आइए। हैं ना, जिस जगह पे बैठते हैं, जब ऐसी बातें करने लगते हैं, यकीन करो हम सब कुछ पढ़ के जान के ही बैठते हैं, नहीं तो आपकी जगह पे से भी निकलते हैं हम। पहले आपके जैसे ही होते हैं, फिर जान के ही आगे बढ़ता है आदमी, और अपने सारी शंका संदेह जितने भी होते हैं वो सारे निकाल के, उनके बारे में स्टडी करके, वॉच करके, फिर ही बाद में इस तरह दावे के साथ बात करते हैं। तो जितने भी वेद में नास्तिक आप होते हैं मानो ना, या ना मानो, पूरा नहीं तो आधा। क्या हैं? क्या? आधा मानो आधा भगवान है। अरे हिमांशु जी, देखिए आप मानने की बात कर रहे हैं, देखिए आप थोड़ा जान तो लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि जानने आप की बात जान ले नहीं पहले, करते हैं। आप जान ले पहले थोड़ा सा, यकीनन आपको पता लग जाएगा मतलब क्या है उसके अंदर यार। सच में पहला एक पन्ना खोल के देखे, एक काम कीजिए, ऋग्वेद का पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा मतलब अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और प्लीज पढ़िए उसको, और उसका एक दो कुछ निकाल के लाइए उसमें से, और मुझे हमें सुनाइए कि देखिए इसके अंदर कितना बड़ा ज्ञान है, ठीक है? प्लीज आप खुद से जानिए और खुद से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, ठीक है ठीक सर, है? आप और जो लोग हैं उनको ऐड कर लीजिए। हाँ जी, शुक्रिया ओके। आपका। और हिमांशु जी, आपसे कोई किसी ने बदतमीजी नहीं की है ना? बिल्कुल संतुष्ट है नहीं आप? नाराज तो नहीं है, नाराज तो नहीं है आप? हाँ, मैं जी नहीं। अभी अगर अतुल बस जी ठीक और है। बाकी ऐसे जो भी जहाँ बहुत बदतमीजी से कमेंट कर रहे थे, मैसेज, उनको बताना चाहते हैं हम ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे बात करना सीख लीजिए प्लीज। जी स्वागत है। ओके, जी थैंक हिमांशु जी, यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। कहाँ भटकी हुई है हमारी नौजवान पीढ़ी, मानव सर, देखे बिल्कुल। कितना दुख होता है। बड़ा- तो सिर्फ ये व्हाट्सएप की नॉलेज है। अच्छा, हाँ, सिर्फ हेलो, हेलो। आ गए साडे हाँ भाजी, जी। सत श्री हाँ अकाल भाजी। जी भाई, सत श्री अकाल जी, की हाल है? और ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ मनमीत ਸੁਣਾਓ? जी आ गया। चंगा सही। ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। हम्म। Okay। ਹਾਂਜੀ।